शहर से बहुत दूर पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, हरियालपुर। नाम की तरह ही वहां के लोग भी शांति और सुकून से भरी जिंदगी जीते थे। उसी गांव के किनारे एक पुराना कच्चा मकान था, जहां अकेले रहते थे बूढ़े दादाजी। ना कोई परिवार, ना कोई अपना, बस उनकी लाठी, एक पुरानी चादर और बीते जमानों की यादें ही उनका सहारा थीं। एक दिन दादाजी यूं ही टहलते हुए गांव की मुख्य सड़क तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक दुकान पर भारी भीड़ लगी हुई है। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। अरे सुनो बेटा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे दादाजी, अब ठंड आने वाली है। सब लोग नया स्वेटर खरीद रहे हैं, इसी वजह से भीड़ है। अरे भाई, ठंड से भी कोई डरता है क्या? ठंड आए तो आने दो। दादाजी, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। आप भी एक स्वेटर ले लो, बहुत हल्का है, कपड़ों के अंदर पहना जाता है। मुझे किसी स्वेटर की जरूरत नहीं है। मैं तो बचपन से बिना डर के ठंड झेलता आया इतना हूँ। कहकर वे घर की ओर लौट चले। घर के बाहर पहुंचते ही उनका पड़ोसी विकास मिला। दादाजी, आपने नया वाला स्वेटर लिया क्या? कौन सा स्वेटर? अरे वही जो गांव में बिक रहा है। इतना पतला है कि पहनने पे पता भी नहीं चलता और ठंड लगती भी नहीं। तू जवान होकर भी ठंड से डरता है। आजकल की पीढ़ी कितनी कमजोर हो गई है। दादाजी, जिद मत करो। इस बार सच में ठंड खतरनाक होने वाली है। मुझ बूढ़े को समझाने चला है। जा, मुझे किसी स्वेटर की जरूरत नहीं। इतना कहकर दादाजी अंदर चले गए। लेकिन दादाजी को क्या पता था कि ये ठंड साधारण नहीं थी। ये ठंड लोगों की जान तक ले लेने वाली थी। आने वाली रातें पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। कुछ दिन बीत गए। ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन घुल चुकी थी। उस रात विकास अपनी पत्नी प्रिया से बात कर रहा था। अरे प्रिया, तुम्हें पता है, हमारे पड़ोस के दादाजी बिना स्वेटर के भी आराम से रहते हैं। उन्हें तो जैसे ठंड लगती ही नहीं। कुछ भी बोलते रहते हो जी। ऐसी ठंड में कोई बिना स्वेटर के रहे? असंभव, अकड़ जाएंगे ठंड से। तुम्हें यकीन नहीं होता? चलो अभी उनके घर चलते हैं। दादाजी ने दरवाजा खोला और चौंक कर बोले, अरे विकास, सब ठीक तो है? इतनी रात को कैसे आ गए? दादाजी, सब ठीक है। बस प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि आप इतनी ठंड में बिना स्वेटर रह लेते हैं। अरे बेटी, हमारे जमाने में हम लोग बहुत मेहनत करते थे। खाने में भी शुद्ध और ताकतवर चीजें मिलती थीं। यही वजह है कि मेरा शरीर मजबूत है। ठंड चाहे कितनी भी हो, मुझ पर असर नहीं होता। दादाजी, हमें भी कुछ ऐसा बताइए ना, जिससे हम भी आपकी तरह मजबूत बन जाएं। अब के खाने में वो बात कहाँ रही बेटी? आजकल खाने में वो पुरानी ताकत, वो पोषण कुछ नहीं बचा। इसी बीच विकास का भाई अमित हड़बड़ाते हुए अंदर आया। विकास, प्रिया, जल्दी घर चलो। थोड़ी देर बाद इस साल की सबसे बड़ी ठंड की लहर आने वाली है, बहुत खतरनाक वाली। अगली सुबह जब दादाजी चौराहे पहुंचे तो वहां सरपंच जी और गांव के कई लोग इकट्ठा थे। कल रात की ठंड की लहर में हमारे गांव के 20 बूढ़े और बच्चे मर गए। अब सबको बहुत सतर्क रहना होगा। दादाजी का दिल धक से रह गया। उनके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। 20 लोग एक ही रात में। वे सीधे भागते हुए गांव के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब, क्या सच में ठंड से कोई मर सकता है? हाँ दादाजी,
अगर शरीर का तापमान हद से नीचे गिर जाए तो मौत हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं कभी स्वेटर नहीं पहनता, फिर भी मुझे ठंड नहीं लगती, ऐसा क्यों? कह नहीं सकते दादाजी। हो सकता है आपकी शारीरिक बनावट अलग हो, या आपके खाने में कुछ ऐसा हो जो शरीर को अंदर से गर्म रखता हो। दादाजी घर लौटने लगे। काका पूरे रास्ते सोचते रहे। मैं तो रोज देसी मुर्गी का चिकन खाता हूँ। क्या उसी से मुझे ठंड नहीं लगती? क्या वही मुझे अंदर से गर्म रखता है? कल मैं चिकन नहीं खाऊंगा। देखता हूँ क्या सच में मुझे ठंड लगती है या नहीं। और ये फैसला आगे चलकर पूरे गांव के लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन दादाजी ने अपना निश्चय निभाया। उन्होंने देसी मुर्गी का चिकन बिल्कुल नहीं खाया। पूरे दिन बस दाल चावल खाते रहे। शाम होते होते ठंड की तीखी हवा चलने लगी। अरे बाप रे, ये कैसी ठंड है। सच में देसी मुर्गी ही मुझे बचाए रखती थी। पहली बार दादाजी को ठंड ने इस तरह जकड़ लिया। सुबह सुबह दादाजी गांव में चिकन लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में सरपंच जी मिल गए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। दादाजी, कुछ तो करो, इस ठंड में बूढ़े और बच्चे मर रहे हैं। अब बस आप ही हो जो गांव को बचा सकते हो। अरे सरपंच जी, मैं क्या कर सकता हूँ? ठंड इतनी बढ़ गई है कि मैं भी नहीं संभल पा रहा। लेकिन दादाजी, आप कैसे झेल लेते हैं इस ठंड को? आप पर तो ठंड चढ़ती ही नहीं। ऐसा कुछ राज नहीं है सरपंच जी। अगर होता तो मैं बता देता आपको। दादाजी, इस समय कोई भी उपाय छोटा नहीं है। कृपा करके बताइए। गांव की जान आपके हाथ में है। ठीक है सरपंच जी, मैं आज पूरा दिन सोचकर देखता हूँ। मुझे कल तक का समय दीजिए। ठीक है दादाजी, हम इंतजार करेंगे। दादाजी एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। हवा और ठंड तेज थी, फिर भी वे सोच में डूबे रहे। क्या मैं सबको बता दूं कि देसी मुर्गी का चिकन खाने से शरीर में गर्मी बनी रहती है? क्या गांव वाले इस बात पर विश्वास करेंगे? और अगर ना माने तो? अगर हंसी उड़ाए तो? पर अगर मैं नहीं बताऊंगा तो गांव के लोगों का क्या होगा? दादाजी दुविधा में पड़े थे। उधर गांव की निगाहें उम्मीद से उनकी ओर टिकी थीं और उधर दादाजी के पास था केवल एक दिन पूरे गांव की किस्मत बदलने के लिए। अगला दिन आ चुका था। आज दादाजी को सरपंच जी और पूरे गांव को ठंड से बचाना था। ठंडी हवा गांव को और भी कमजोर कर रही थी। दादाजी सबसे पहले विकास के घर पहुंचे। दादाजी, मैंने सुना है आज आप ठंड भगाने का कोई इलाज बताने वाले हो। हाँ विकास, मेरे पास एक रास्ता है जो सबको बचा सकता है। तो जल्दी बताइए ना, क्या है वो उपाय? चलो, मैं ये बात पूरे गांव वालों को एक साथ ही बताऊंगा। चौपाल पर चलते हैं। गांव वालों, तुम्हें यकीन नहीं होगा पर ये सच है। मुझे ठंड ना लगने का सिर्फ एक ही कारण है, देसी मुर्गी का चिकन। क्या चिकन? क्या सच में चिकन खाने से ठंड नहीं लगती? हाँ, मैं रोज देसी मुर्गी का चिकन खाता था। उसी की गर्मी मेरे शरीर को ठंड से बचाती थी। ठीक है, आज से पूरे गांव में हर परिवार को देसी मुर्गी का चिकन मिलेगा। देखते हैं क्या ठंड भागती है। उस रात चमत्कार हो गया। गांव का कोई भी आदमी ठंड से नहीं कांपा।
सभी को पहली बार राहत मिली। लोग आराम से सो पाए।